हेलो डियर स्टूडेंट। आपका ये डाउट मिला और ये काफी फेमस डाउट है। फेमस का मतलब है बच्चे बहुत पूछते हैं, मेरे को बहुत पूछते हैं। तो आइए मिलजुल के सॉल्व करते हैं। पहले मैं एक बार क्वेश्चन को रीड करता हूँ। अ पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। ये जो डायग्राम दिखा रखा है इसके अकॉर्डिंग एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है such that the y component of its position vector is constant at all instants। हर जगह पे y जो कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है, मतलब ये हमेशा, ये वाला जो कांस्टेंट है ना, ये b हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। व्हेन इट्स रेडियस वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ये रेडियस वेक्टर है जो यहाँ से थीटा एंगल बनाए तब। ओके, तो देखो ओमेगा बताना है अपन को। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन के कंसेप्ट पे जाते हैं। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि आपको ओमेगा चाहिए। आपको पता है कि v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर होता है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है, और जो वेलोसिटी होता है वो हमेशा ओमेगा वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है और r वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। ये पूरे वेक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर मैंने किया और मुझे c वेक्टर मिला। तो जैसे मान लीजिए किसी प्लेन में, ये कोई मैंने प्लेन ले लिया है ना, इस प्लेन में ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। तो अगर मैं a क्रॉस b करूंगा तो c वेक्टर मुझे ऐसे मिलता है परपेंडिकुलर। तो c वेक्टर हमेशा a वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और b वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। पहले तो बेसिक ये वेक्टर की चीज हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे हैंडल करता हूं। इस क्वेश्चन को मेरे को हैंडल करना है, तो किस तरह से हैंडल किया जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने ये एक्स एक्सिस ली है और ये वाई एक्सिस ली है। डन। अब इसमें मेरा पार्टिकल यूं चल रहा है ऐसे। तो पार्टिकल जब ऐसे चलेगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा v है और हमेशा इसका जो y कंपोनेंट है ना वो b बना रहता है। दिस इज b, और ये है इसका पोजीशन वेक्टर जो यहाँ से थीटा एंगल पर है। तो ये जो वेलोसिटी मेरी जा रही है ये पोजीशन वेक्टर है, r वेक्टर। तो मैं काम करता हूँ कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेता हूँ। ये एंगल थीटा है तो ज्योमेट्री से ये भी थीटा होगा। दो पैरेलल लाइंस जो एक लाइन ऐसे काटती हुई जाए तो ये वाला एंगल बराबर होते हैं। तो अगर ये v है तो ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा हो जाएगा और ये v sin थीटा हो जाएगा। हमारा जो यहाँ पे मतलब है वो इस v sin थीटा से, क्योंकि हमें रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए वेलोसिटी का। जैसे मैंने आपको बताया कि v इज इक्वल टू ओमेगा r होता है। अगर मेरे को ओमेगा चाहिए हो तो v अपॉन r करना पड़ेगा, लेकिन ये v मेरे को वो लेना पड़ेगा जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। तो मेरा ज्यादा यहाँ पे फोकस परपेंडिकुलर वेलोसिटी पे। तो देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो v sin थीटा आ गया डिवाइडेड बाई r ये वाला डिस्टेंस है। अब मुझे r की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ b एंड थीटा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, ज्योमेट्री है कि अगर आपको एक दो पैरेलल लाइंस लेते हो, एक लाइन से काटती हुई जाए तो ये वाले दोनों एंगल बराबर होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं ना इनको, ये ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अब देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हमें क्या क्या दिया हुआ है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है? साइन थीटा का। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज b एंड हाइपोटेनस इज r। ये साइन थीटा आ गया। साइन थीटा इज इक्वल टू b अपॉन r आया तो मैं r इज इक्वल टू लिख सकता हूँ b अपॉन साइन थीटा। देखो ट्रिग्नोमेट्री भी लग रही है, सारी चीजें हो रही हैं। ओमेगा इज इक्वल टू v साइन थीटा अपॉन r है और v साइन थीटा अपॉन r, और r की जो वैल्यू है वो मैं b अपॉन साइन थीटा पुट कर सकता हूँ। अब टाइम आ गया है साइन थीटा को ऊपर ले जाने का, तो मैं रेडी हूं उसको ऊपर ले जाने के लिए। देखिए सबसे पहले इसको क्लीन कर देते हैं। तो मेरे पास में ओमेगा बराबर आया था v साइन थीटा अपॉन r और r की वैल्यू आई हमारे पास में b अपॉन साइन थीटा। इसे ऊपर ले जाना है तो ओमेगा इज इक्वल टू v साइन स्क्वायर थीटा अपॉन b। दिस इज माय फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर है। ओके, सो आई थिंक ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। कभी भी आपको ओमेगा फाइंड आउट करना तो एक बात का ध्यान रखना, v परपेंडिकुलर अपॉन r करना है। हमेशा जो पोजीशन वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखना वेलोसिटी का, वो मिल जाए उसमें r को डिवाइड कर दो तो ओमेगा आ जाएगा।
ये क्वेश्चन आपको हर एक इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में मिलेगा और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बच्चों को काफी प्रॉब्लम भी होती है। तो आई थिंक आपका ये सॉल्व हुआ होगा, जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हुई होगी। डन, विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह से जुड़े रहना, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हों वो फिजिक्स विद अरुण गौड़ जो मेरा ये चैनल है इसके ऊपर भेजते रहना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को सॉल्व करवाने की। डन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।